हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम 11 से लेकर के 99 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत आसानी से पलक झपकने कर निकालना सीख जाएंगे। ठीक है ना। 2-3 सेकंड में हम उसका स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ा बहुत 20 तक तो लर्न कर लेना चाहिए आपको, लेकिन आप अगर नहीं भी पता है तो भी निकाल लेंगे। देखते हैं 1 मिनट। 9 तक की टेप का स्क्वायर तो आपको आना चाहिए, उसके बाद आप कैसे निकालोगे जरा देखते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर, जैसे 2 डिजिट का नंबर का स्क्वायर निकालना है तो क्या करना होगा, इस नंबर का स्क्वायर इधर लिखेंगे और यूनिट प्लेस की नंबर का स्क्वायर इधर, यूनिट का इधर, और 3 स्टेप में करेंगे। 3 स्टेप होंगे इसमें। यूनिट नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। आप समझ लो ना, 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 16। ऐसे ये 10th प्लेस की नंबर का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1। अब यहां देखिएगा, इस वाले में जो नंबर लिखेंगे उसका ध्यान रखना है। उसमें क्या करना है, इस 1 को, इस 4 को और इस 2 को मल्टीप्लाई करके लिखना है। 1 into 4 into 2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। जब आप इसका स्क्वायर लिखेंगे, देखो आपको 14 का स्क्वायर लिखना है। कैसे लिखना है जरा देखते हैं। एक बार में एक ही नंबर को लिखा जाएगा। जब 2 नंबर का स्क्वायर करा जाएगा ना बेटा, 2 नंबर्स के स्क्वायर में 1 टाइम में 1 ही नंबर लिखा जाएगा। एक बार में एक नंबर। इस वाले नंबर को तो आप यहां नोट डाउन करेंगे, यूनिट प्लेस के नंबर को आप यहां नोट डाउन कर लेंगे। और जो ये वाला नंबर है ना, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। कैरी है ना, कैरी को यहां ऐड कर देंगे। इस 8 को यहां ऐड करेंगे, सॉरी 8 के साथ 1 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 9। सिंगल डिजिट का नंबर है इसलिए कोई टेंशन नहीं है, आप 9 ही लिख देंगे। उसके बाद यहां भी सिंगल नंबर है इसलिए आप उसको एज इट इज उतार देंगे। सिंगल नंबर लिख सकते हैं आप। देखो 14 का स्क्वायर 196, एकदम करेक्ट है, कोई परेशानी। बहुत मजा आएगा भी आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर भी करते हैं। देखो अगर आप करना स्टार्ट करें ना, मैंने आपको क्या बताया था आपको, भैया यूनिट प्लेस की डिजिट का स्क्वायर इधर कर देंगे, 10th प्लेस की डिजिट का स्क्वायर इधर करेंगे। स्क्वायर करना है। फिर अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मैं फिर यहां लिख देता हूं प्रॉपर। 4 का स्क्वायर जो कि 16 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। यहां भी 4 का स्क्वायर कर दोगे आप, ये 4 का स्क्वायर यहां भी 16 आ जाएगा। जो आप सेंटर में लिखोगे ना, मैंने आपको सेंटर में क्या बोला था बेटा, आप नंबरों को मल्टीप्लाई कर देना। इसका मतलब आपको 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 जितना आएगा वो लिखना है। 4 + 4 सॉरी 4 into 4 16, 16 2 जा 32, आपका 32 आ जाएगा। अब आप जब नंबर लिखेंगे ना, जब आप स्क्वायर लिखोगे तब आपको बड़े ध्यान से करना है। आपको नंबर का स्क्वायर करना था 44 का स्क्वायर। जब आप लिखोगे जरा ध्यान से देखेगा। सबसे यूनिट आप कैसे करोगे भाई, ऐसे करना पड़ेगा। ये आप जो राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, ये नहीं कि यहां से लिखना स्टार्ट कर दें, राइट से लेफ्ट की तरफ। यहां का यूनिट प्लेस की डिजिट को आप एज इट इज यहां नोट कर देंगे। यूनिट प्लेस की डिजिट यहां लिख दोगे। अब जो ये 10th प्लेस का जो 1 था ना, वो इसके साथ आप ऐड कर दोगे। 32 + 1 दैट इज इक्वल टू 33 आ जाएगा। 33 में ये वाला 3 आप यहां नोट कर देंगे। इस वाले 3 को यहां नोट कर देंगे। अब देखो ये वाला जो 3 बचा उसको आप यहां ऐड करोगे +3, और सॉल्व करने पर ये 19 आ रहा है। और आप पूरे का पूरा यहां नोट कर देंगे 19, क्योंकि आपके पास नंबर है नहीं तो लास्ट में आप पूरा डिजिट जितना था उतना उतार देंगे। समझ आ रहा ना। यहां से 6 लिखा, 1 को कैरी इधर कर दिया, 33 आ गया था, उसका 3 यहां नोट कर लिया, ये वाले 3 को यहां ऐड कर दिया क्योंकि कैरी हो गया था, ऐड करा था 19। अरे 1-2 बार स्टेप करेंगे तो आप समझ जाओगे। अगर 96 का स्क्वायर करोगे तो फिर से चेक कर लो भाई, काम वही करना है। इस तरफ आपको 9 का स्क्वायर करना है, इस तरफ आपको 6 का स्क्वायर करना है। ये 6 का स्क्वायर आप इधर सॉल्व कर दोगे, 6 का स्क्वायर 36। यहां 9 का स्क्वायर सॉल्व करोगे जो कि 81 बन जाएगा। और जो मिडिल में आपको बताया था मैंने, क्या बोला था भाई, मिडिल में आप क्या करोगे, यहां 9 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 6 जा 54, 54 मल्टीप्लाई बाय 2 108। आपको थोड़ा सा इस तरह अगर कैलकुलेशन करनी आ जाए तो आप काम को कर ले जाओगे। फिर देखिएगा आप 96 का जब आप स्क्वायर लिखोगे बेटा तो जरा चेक करो, मैंने क्या बताया था आपको, एक बार में एक ही नंबर लिखा जाएगा। देखो, और नंबर यहां से स्टार्ट करोगे, ऐसे स्टार्ट करोगे। इसका मतलब यहां से 6 आप यहां नोट कर लोगे, 6 को यहां नोट कर लोगे। ये जो 3 आ रहा है, इस वाले 3 को आप इसके साथ क्या कर दोगे बेटा, ऐड कर दोगे, क्योंकि 3 आपका कैरी है। कैरी को आप यहां ऐड करोगे। देखो 8 + 3 11 का 1, 0 और 1 1 1। यहां से भी आप केवल यूनिट प्लेस की डिजिट को यहां लिखोगे, केवल यूनिट प्लेस की डिजिट, और जो आपके ये नंबर बच जाएंगे इसको आप यहां कैरी कर दोगे। इसका 11 को आप यहां ऐड कर दोगे। 1 + 1 2, 8 + 1 9। अब आपके पास नंबर तो है ही नहीं उतारने के लिए, अब आपको पूरा 2 के 2 डिजिट उतारने पड़ेंगे। इसका आपको 92 यहां लिख दोगे। आप समझ में आया आपको 2 नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालते हैं।
तो बहुत आसान है, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो आप 2 नंबर में। ठीक है, अब आपको मैं 3 डिजिट का नंबर का स्क्वायर भी करके दिखा देता हूं। देखते हैं बेटा, आप 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे करेंगे। 2 डिजिट का तो हमने सीख लिया, 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर करने के लिए आपको एक काम करना पड़ता है। 3 डिजिट के नंबर को 2 डिजिट में कन्वर्ट करके बनाएंगे आप। ये देखो, आपके पास इधर भी ले सकते थे, आप इधर भी ले सकते थे। इधर छोटा नंबर है, इधर लो आराम से, ये आराम से बन जाएगा। इधर वालों का एक पेयर बनाना हमेशा, ये देखो इनको एक पेयर। अब आपके पास 2 ही नंबर है अभी भी, अगर आप चेक करेंगे तो अभी भी आपके पास कितने नंबर हैं, सिर्फ 2 नंबर। और आपको सॉल्व करते समय ध्यान रखना है वही प्रोसीजर जैसे आपने 2 नंबर में किया था। इधर आप 13 का स्क्वायर करेंगे। आपको 13 का स्क्वायर आता है, आना चाहिए। मैंने आपसे भी बोला ना 20 तक के स्क्वायर आपको आने चाहिए। 13 का स्क्वायर भैया 169 होता है। उसके बाद इधर आप देखोगे, इधर आप 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर इधर कर दोगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 16। जो आप मिडिल में करोगे, मिडिल में आपको ध्यान रखना है क्या करना है आपको। यहां जब आप सॉल्व करोगे ऐसे ही करना है जैसे आपने पिछली बार किया था। यहां 4 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 2। आपने 3 डिजिट को 2 डिजिट में कन्वर्ट कर डाला बेटा। 3 डिजिट के नंबर को 2 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। देखो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3, फिर उसके बाद उसके ऊपर स्क्वायर। अब आप सॉल्व करोगे 13 4 जा 52, 52 2 जा 104, 52 2 जा 104। अब प्रोसीजर बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। 413 का स्क्वायर आपको निकालना है। मैंने आपसे क्या बोला था बेटा, अभी देखो, आप जब आप 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालेंगे उसके लिए नोट आपको याद रखना है। एट अ टाइम आप 2 डिजिट लेंगे, मतलब जैसे आप 2 डिजिट का स्क्वायर कर रहे थे तो एक बार में आप सिंगल नंबर ले रहे थे। अब की बार आप 2 डिजिट लेंगे। देखो ये 2 डिजिट को तो आप लिखोगे, ये वाले 2 डिजिट यहां लिखोगे और लिखते समय यही ऑर्डर रखोगे, राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब 69 तो आप यहां लिख दोगे। तो ये वाला नंबर है ना, ये आपका यहां कैरी बन जाएगा। ये वाला यहां कैरी हो जाएगा। जब आप कैरी यहां ऐड करोगे तो 105 हो जाएगा बेटा। ये 105 आपको मैंने क्या बोला है, एट अ टाइम आप कितने नंबर लोगे, 2। इसका मतलब इसमें से 2 डिजिट आप यहां उठा करके रख लोगे, 2 डिजिट आप यहां रख दोगे और ये जो 1 आ रखा है उसको कैरी यहां ऐड कर दोगे। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 17। जितना आएगा उसको आप यहां नोट कर दोगे क्योंकि अब आपके पास नंबर ही नहीं है। 413 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 170,569। समझ में आ रहा है बेटा। नेक्स्ट करके देखते हैं। देखो इसको भी करके देखते हैं। जब ये वाला करोगे वही प्रोसीजर आपको प्रोसीजर वही फॉलो करना है। इधर आप इसका स्क्वायर करेंगे, इधर आप इसका स्क्वायर करेंगे और बीच में नंबरों का प्रोडक्ट। देखो 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144। फिर देखते हैं यहां 9 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। अगर आपको समझना आ रहा है तो आप लिख सकते हैं क्योंकि आपको समझना भी तो है। इसका यहां 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा। और जो सेंटर में आपको नंबर लिखना है उसको कैसे लिखना भैया, सेंटर का जो यहां नंबर लिखा जाएगा उसके लिए 9 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2। 9 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2। 12 9 जा 108, 108 2 जा 216। आप समझ रहे हो ना। 12 इंटू ना 12 की टेबल आती होगी आपको। 12 9 जा 108, 108 का डबल 216। अब आपके पास सारे नंबर आ गए हैं। अब आप जब स्क्वायर करोगे भाई, किसका स्क्वायर करना है आपको, 912 का स्क्वायर। देखो कैसे करेंगे, ये 2 नंबर आप फिर यही ऑर्डर आप यही फॉलो करेंगे, राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब इन 2 नंबरों को तो आप यहां नोट कर देंगे। 2 नंबर तो आपके यहां नोट हो जाएंगे 44 क्योंकि 2 नंबर एट अ टाइम लेने। जो ये वाला 1 था ना बेटा आपको, आप इसके साथ इसको ऐड कर दोगे। इसका कैरी हो गया है 1, इसका 217 बन रहा है। इसमें से 2 डिजिट आप उठा करके यहां रख लोगे, 17 यहां आ गया। जो 2 बचा ना बेटा वो इसमें आप कैरी जोड़ दोगे, इसमें ऐड कर दोगे। इसका 83 आ गया, इसको एज इट इज यहां उतार दोगे। आपका 912 का स्क्वायर बन के आ गया 831744। अच्छा लग रहा है बेटा आपको, मुझे लग रहा है आपको समझ आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी, मैंने इतने अच्छे से समझा दिया कि आपको कोई टेंशन है ही नहीं। अगर जो पूरा वीडियो देखेगा उसको दिक्कत नहीं आएगी। अब जो दौड़ा करके देख रहा होगा उसको समझ में कम आ रहा होगा। समझ आ रहा है बेटा। आप आराम से पूरा वीडियो चेक कर लीजिए, कोई परेशानी आपको। अभी मैं आपको क्यूब्स का भी सिखाऊंगा, क्यूब कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। स्क्वायर का मैंने सिखा दिया, नेक्स्ट वीडियो आपको मैं क्यूब कर दूंगा, ठीक है ना। किसी तरह की कोई परेशानी आपको हो रही हो आप मुझे कमेंट करके लिखिएगा तो मुझे समझ में तो आए।
और आपको कोई नई चीज चाहिए होगी आप मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा मैं उसका भी वीडियो आपके लिए लेके आऊं। ठीक है बेटा, अगर आपको अच्छा लग रहा हो आप इसको शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद जो है अगर अपने अच्छा लग रहा तो दोस्तों को भी बताएं, रिलेटिव्स को बताएं अपने। ठीक है, सभी लोग इसका फायदा उठाएं, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, वो लोग देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है ना बेटा, ओके बेटा, थैंक यू।